राजस्थान में कुड़ जीते लो, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर जनता उत्साह के साथ मतदान कर रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक और प्रतिक्रिया है, चलिए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है मनोर थाना विधानसभा में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इको फ्रेंडली बूथ पर हम मौजूद है, गजवाड़ा बूथ संख्या 211 पर। हम यहाँ पूछना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इको फ्रेंडली बूथ पर किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का आकर्षण का केंद्र बना हो मनोर थाना विधानसभा में। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार लवंशी, बीएलओ, वार्ड संख्या 211, यूपीएस गजवाड़ा। सर, मनोर थाना विधानसभा में फ्रेंडली इको क्लब के नाम से बूथ सुसज्जित है, क्षेत्र में चर्चाओं का विषय है, क्या कहना चाहेंगे सर इस तरीके? ये प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इस बूथ को या इस स्कूल को चुना गया है। यह सहयोग हमारे विकास अधिकारी महोदय के तत्वाधान में इसका निर्माण किया गया है, जो प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर, सुसज्जित और सौंदर्य की दृष्टि से है हमारा बूथ। और प्रकृति की छटाओं को बिखेरते हुए इस बूथ का निर्माण किया गया है, जो पूर्ण रूप से हमारी जो कल्चर है प्राकृतिक दृष्टि से उसको सुसज्जित किया गया है। मेरे साथ मतदाता, हमसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आज इको क्लब फ्रेंडली क्लब के द्वारा यहाँ बूथ को सुसज्जित किया गया, कैसा लग रहा है या मतदाता मतदान करने के लिए बोल रहे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम भगवान दास लोधा है और इस इको फ्रेंडली बूथ में यहाँ के गजवाड़ा गांव के सभी जो मतदाता है सभी एक महापर्व की तरह इस लोकतंत्र को महापर्व की तरह मना रहे हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सब खुशहाल है, जैसे कि एक त्योहार हो, शादी ब्याह हो, उसकी तरह यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ के बच्चों ने, स्टाफ साथियों ने और यहाँ के बीएलओ जो राजेंद्र जी है उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये इतनी सुसज्जावट की है और एक इस गांव में माहौल बनाया है कि ये एक त्योहार है, जैसे कि शादी ब्याह हो ऐसा त्योहार बनाया है। और यहाँ के गांव वाले सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मेरे साथ और मतदाता भी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनोर थाना इको फ्रेंडली क्लब गजवाड़ा में किस तरीके से यहाँ मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालचंद जी, इको फ्रेंडली क्लब आपके गजवाड़ा में मनोर थाना क्षेत्र में इको फ्रेंडली क्लब द्वारा सुसज्जित किया गया है मतदान केंद्र, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शादी ब्याह की तरह सजाया गया है। यहाँ मतदाता बिल्कुल शांति पूर्वक मतदान कर रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और गुरुजी ने, राजेंद्र जी ने बहुत इस तरीके का बूथ पहले कभी सजा है? इस तरह का कभी नहीं सजा। इस बार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो, बिल्कुल शादी ब्याह हो रही हो, ऐसे मतदान करने लोग पधार रहे हैं, बिल्कुल निमंत्रण का हिसाब। मैं आपको बता दूं कि मनोर थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल है देव नारायण मंदिर सागोनी में स्थित है, उसकी थीम यहाँ लगाई गई है। साथ ही इधर थानेश्वर महादेव मनोर थाना में जो स्थित है उनकी थीम भी यहाँ लगाई गई। अगर आगे देखोगे तो मनोर थाना क्षेत्र का जो सूर्य उदय जो मनोर थाना में होता है उसकी थीम भी यहाँ लगाई, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोग बड़े बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब यहाँ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मतदान करके आए क्या आप? हाँ, ये कैसा लग रहा है आज इस तरीके से आपके गजवाड़ा में किस तरीके से ये सुसज्जित हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। मतदान यहाँ पर खूब मतदान हो रहा है, बढ़िया, खूब बढ़िया तरह से। इस तरीके से आपने काफी बार मतदान भी किया, इस तरीके से कभी ऐसा आकर्षण का केंद्र, मतदान केंद्र ऐसा रहा जैसे आज सुसज्जित है, चारों तरफ फूल वगैरह बिखरे हुए हैं, ऐसा पहले कभी हुआ? नहीं हुआ साहब। मेरे साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि गजवाड़ा इको फ्रेंडली बूथ पर यहाँ लड़कियां मतदान करने के लिए पहुंची। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके का यहाँ लग रहा है। पहली बार मतदान कर रहे हो आप? सर, दूसरी बार है। कैसा लग रहा है? अगली बार जब मतदान करने आए थे ऐसा बूथ पहले कभी देखा था आपने? पहले इस तरह का माहौल नहीं था, इस बार अच्छा माहौल है। किस तरीके का, कैसा आज यहाँ आए हो मतदान करने, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विशेष पर्व हो। विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे सूर्य मंदिर का लगा हुआ है, कालीखार डैम का लगा हुआ है, ऐसे अनेक प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं। साथ और भी हमसे भी जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। पहली बार मतदान कर रहे हो? हाँ। कैसा लग रहा है आप आज मतदान करने के लिए पहुंचे मनोर थाना क्षेत्र जो आपका गजवाड़ी बूथ है, या किस तरीके का आप वोट डालने, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा पहले आप मम्मी पापा भी कहते होंगे, इस तरीके का पहले कभी देखा था क्या आपने? नहीं देखा था। क्या नाम है आपका? संतोष।
कैसा लग रहा है? जैसे आपके यहाँ इको फ्रेंडली क्लब द्वारा बूथ को सजाया गया, सुसज्जित किया गया, आकर्षण केंद्र बनाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा माहौल तो कभी नहीं बना है, पहली बार बना है, इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको, जैसे शादी पार्टी हो इस तरह। इनका यही कहना है कि ये पहली बार हुआ है जो इको फ्रेंडली क्लब द्वारा मनोहर थाना क्षेत्र के गजवाड़ा में बूथ संख्या 211 पर सुसज्जित किया गया है। कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मतदाता बढ़ चढ़कर यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन रवि के साथ स्वदेश न्यूज के लिए झालावाड़ से सद्दाम खान। इस वक्त तो राजस्थान के रण में जनता की बारी है और देखा आपने, सुना भी आपने कि लोग कितने उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। कुछ बूथ ऐसे हैं, मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन्हें बहुत अलग तरह से सजाया गया है और लोगों को एक ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि एक कोई त्योहार जैसे इसको मनाते हैं। वैसे तो लोकतंत्र का बड़ा पर्व ही होता है मतदान का दिन, लेकिन कुछ बूथों को इस तरह से सजाया गया है कि वहाँ जो लोग हैं वो बड़े उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। देवेंद्र जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल पहुंच रही है। देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी अपने आप को राजस्थान में कहाँ देखती है? देखिए, मैंने पहले भी बताया राखी जी, आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में तमाम राजस्थान की जनता के मुद्दे पर जो तरीके से उठाए, चाहे जालोर में संत रविदास जी की आत्महत्या का मामला जिन्होंने भाजपा विधायक से परेशान होकर आत्महत्या की थी, या भरतपुर में खनन माफिया से परेशान होकर के जो संत ने आत्महत्या की वो हो, या तमाम पेपर लीक का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी। और हमने राजस्थान की जनता को अपने ईमानदार जुनूनी कैंडिडेट्स दिए हैं, हमारे कार्यकर्ता उतरे मैदान में, हम मजबूती से राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम जो भी हो, हमने राजस्थान की जनता को एक कट्टर ईमानदार और मजबूत विकल्प देने की कोशिश की है जो राजस्थान की जनता चाहती थी। और एक बड़ा चुनाव राजस्थान की जनता ने इस चुनाव में देखा है, जो फर्क जो है वो नजर आया राजस्थान की जनता को, कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा कैंपेन नेगेटिविटी पर, जुमलों पर आधारित था, आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली और पंजाब के काम के मॉडल के साथ जनता के बीच में उतरी है। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं भाजपा के साथी को सुन रहा था, वो पेपर लीक पर बात कर रहे थे। वो गुजरात के पेपर लीक की घटनाओं का नहीं बताते जो नंबर 1 पर हैं। वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे लेकिन वो हरियाणा का जिक्र नहीं करते जब भाजपा की सरकार है। वो दलितों पर अत्याचार की बात कर रहे थे लेकिन वो मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, जहां आदिवासियों के खिलाफ और दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार में चरम पर भारतीय जनता पार्टी की राज में सरकार है वहां पर जो है, और वह चरम पर अपराध है। तो वहां भी 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा मॉडल राजस्थान की जनता के बीच पेश करेगी वो बता नहीं पाई है। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा है, जातीय धर्म में बांटने की कोशिश करी है। अब जनता को फैसला करना है कि उनको क्या चाहिए। जनता का फैसला हमेशा सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। मैं तो बस अब यही अपील करूंगा कि आखिरी कुछ मिनटें बची हैं तो जनता, जो लोग वोट नहीं कर पाए, अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र का त्योहार है, 5 साल में एक बार आता है। हमारे अगले 5 साल के भविष्य जो उसका इसका फैसला आज होगा, तो सब वोट करें, भारी संख्या में वोट करें, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल जैसे तमाम मुद्दों के लिए वोट करें। ठीक है, चलिए तन्मय जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल था मेरा, उसके बाद और मेहमानों पर मैं जाऊंगी। बहुत छोटा सा सवाल है। सारे स्टेट्स में कांग्रेस की तरफ से हमने एक चेहरा देखा कि ये सीएम फेस होंगे या उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इकलौती भारतीय जनता पार्टी है, मतलब अमूमन पिछले इलेक्शंस में मैंने ऐसा नहीं देखा, मतलब कोई ना कोई एक चेहरा होता था स्थानीय स्तर पर कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लेकिन सभी स्टेट्स को देख लें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पीएम मोदी को फ्रंट पे रख के चुनाव लड़ी है विधानसभा का। तो क्या एक डर था भारतीय जनता पार्टी को, या लीडर्स की कमी हो गई, या ऐसी कोई बात हो गई कि इनके अलावा कोई और चेहरा नहीं है? मतलब एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है, आपको लगा कि शायद इसी को भारतीय जनता पार्टी भुना सकती है, इसलिए पीएम मोदी को रखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, परिवारवाद से काफी दूर रहती है, हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके मौका ला के देती है। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में चाय भी पिलाई हो, तो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जो छोटे लेवल से आके बड़ी आज शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। बात रही कि क्यों नहीं दिखाया चेहरा, तो हमने सबसे पहले दिखाया। कांग्रेस की पार्टी तो अपनी पहली लिस्ट जारी करने में हिचकती रही, काफी समय लगा दिए। आम आदमी पार्टी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं उनका अस्तित्व राजस्थान में नहीं समझता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के लोग प्रयास करते रहे, बताते रहे हमारी सूची पहले आएगी, लेकिन नहीं ला पाए। आपसी अंदर जो जिसे कहते हैं मत फुटबॉल जिसे बोला जाता है, जो अंदर था इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की लड़ाई,
इनके नेताओं का लिप्त होना भ्रष्टाचार में, उस तरह से जो थी आखिरी में भी देखिए इन्होंने किस तरह सूची दी, सभी मंत्रियों उठा के सूची दी, ये परिवर्तन कर ही नहीं पाए क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के पास आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतने कार्यकर्ता है, इतने लोग, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की भरमार है, हर कार्यकर्ता अपने आप में एक लायक कार्यकर्ता है। तो यहाँ पे हमारे को समय लगा, हमने बिल्कुल सोच विचार किया पार्टी ने और ढंग के कैंडिडेट्स को टिकट दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सके। रही चेहरे की बात, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, आपको अवगत कराया कि हम एक संगठित पार्टी है, हमारा चेहरा हमारा कमल का फूल है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम लड़ते हैं, हम जीतने का प्रयास करते हैं, हम हर तरह का काम करते हैं हमारे कमल के फूल के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर। अब जो मेन आगे चल के मुख्यमंत्री का चेहरा जो बनेगा, जो कि हम सरकार बना रहे हैं, ये सुनिश्चित है, ये सबको बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और सबने भी कह दिया है, क्योंकि कांग्रेस की भ्रष्टाचार के ऊपर और हर तरह की जो गलत काम हुए कांग्रेस के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों की नजरें। तो जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और सर्वमान्य होगा और सभी लोग उसको मानेंगे और उसी को लेकर के एक शानदार मजबूत सरकार बनाएंगे। ठीक है अनुश्री जी, लगातार राजस्थान की चर्चाओं में जब तक वोटिंग नहीं हुई, हम काफी चर्चाएं मैंने की कई मेहमानों के साथ, और आज की भी चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चल रही है। कुछ फीडबैक ऐसे आए हैं, जैसे अभी यहाँ पर तन्मय जी ने कहा था सिर्फ टवल की बात या अंतर कलह की बात, तो मुझे लगता है बीजेपी के साथ साथ ये तो कांग्रेस में भी हमने देखी। मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रही हूँ, शायद उस पर अभी आप ना बोल पाए, लेकिन जो संभावनाएं लगातार राजस्थान की चर्चा से निकलकर आई हैं, एक तो ये कि अशोक गहलोत को फ्रंट पे रखा है कांग्रेस ने, ठीक है वो है, लेकिन अभी हाल ही में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो डिस्प्यूट हुआ था, अब कहा जा रहा है कि वो ठीक हो गया है। पर खबरें ये भी हैं कि कैसा मैंडेट वहां आता है ये जनता के ऊपर निर्णय है, लेकिन ऐसा ना हो कि सामने से सब एकता में दिख रहे हैं, पीछे से कुछ और चल रहा हो, और हो सकता है एक सचिन पायलट जो हैं वो कुछ ऐसा कर जाएं जो शायद कांग्रेस ने कभी सोचा ना हो। जी नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है, और रही बात मनमुटाव की, तो कभी कभी परिवार में मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में दूरी बना दे। तो कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है। दूसरी बात मैं बात ले लूं अंतरकलह की, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण में ही सबसे पहले अंतरकलह सामने आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने टिकट वितरण किए थे। और रही बात, आज सभी देख रहे हैं जो चुनाव है वो मोदी जी वर्सेस सीएम अशोक गहलोत हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना तो स्थानीय चेहरे हैं, ना स्थानीय रिपोर्ट वर्क है, ना ही स्थानीय इन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम किया है। अगर 5 सालों में कोई काम इन्होंने किया है तो ये बता दे। आज इनको ऐसा क्या जरूरत आ पड़ी है? चलो बहुत अच्छी बात है कि सेंटर के नेता आते हैं और यहाँ प्रचार करते हैं, लेकिन इनके पास कोई स्थानीय फेस नहीं है या स्थानीय कोई नेता नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है। रही बात आरोप की, तो आरोप लगाने के लिए बेशक लगाए, लेकिन ये अपने वादे किए हैं या इनकी कोई योजनाएं हैं या फिर इन्होंने कोई 5 साल काम किया है या जनता के हित में बोला है, तो ये बात बताए। अगर इधर उधर की बातें करने से तो राजस्थान की जनता समझेगी नहीं। राजस्थान की जनता जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और वो सब समझ रही है। एक अनुश्री जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, देखिए दूसरे स्टेट्स में हम 18 में बहुत सारी इसी चीजों को देख चुके हैं कि कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अंततः होता वो है जिसकी सरकार बनती है, जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। मैंने ये बात इसलिए भी पूछी थी कि मैंडेट कैसा आएगा ये जनता को देखना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि बीजेपी को मौका मिला, तो आपको पता है कि फिर वो जोड़ तोड़ में बहुत एक्सपर्ट हैं। नहीं, देखिए राजस्थान की अगर बात ले ले तो राजस्थान की जनता में जब हमने शासन किया है तो हमारी योजनाओं का लाभ पूरा जनता को मिला है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस की ही सरकार आएगी। चलिए, मतलब दावा है कांग्रेस की सरकार आएगी, इसलिए कांग्रेस को नहीं लगता कि जोड़ तोड़ की कोई संभावना बीजेपी की तरफ से होगी, क्योंकि जनता ऐसा मैंडेट देगी कि मौका ही ना मिले। ठीक है प्रकाश जी, हमने और आपने चर्चा की थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये एक सिनेरियो बनकर आ सकता है, लेकिन ये तब बनेगा जब बिल्कुल नेक टू नेक चीजें आती हैं। लेकिन यदि एक तरफ फुल फ्लैश चला जाएगा तो मुझे लगता है यहाँ दिक्कत नहीं होगी। पर बात यह भी है कि फुल फ्लैश होने के बाद भी हम मध्य प्रदेश को एक बार देख चुके हैं। मैं 18 की तरफ इसलिए जाती हूँ क्योंकि ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अंतरकलह की या नाराजगी की जहां तक बात है, ये तो कांग्रेस बीजेपी में दोनों में रही है। तो इस वक्त पे किस तरह से देख रहे हैं आप देखें पिछले 5-10 वर्षों में देश में प्रदेश में चुनाव लड़ने का माहौल लगभग बदल सा गया है।
बहुमत मिलने के बाद भी सरकार गिरा दी जाती है, सरकार तोड़ दी जाती है, विधायक तोड़ के नई पार्टी बना के नई सरकार चुन ली जाती है। तो वोटर्स कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। चाहे बात हम मध्य प्रदेश की कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें, राजस्थान में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस बार की संभावना कहीं ना कहीं नजर आती है कि यदि स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलता है तो कांग्रेस भी और बीजेपी भी इस रणनीति को लेकर तैयार है। क्योंकि ये बात सुनने को मिलती है कि गहलोत जी का वसुंधरा जी के साथ अच्छा संबंध रहा है और वसुंधरा जी कहीं ना कहीं नाराज होकर गहलोत जी के समर्थन के लिए भी तैयार हो गई थी पिछली बार। तो ये भी हो सकता है कि गहलोत जी वसुंधरा जी को मिला लें, और पायलट जी का तो चल ही रहा है, यदि हो सकता है पायलट जी जो है बीजेपी के साथ साठगांठ कर ले। लेकिन बम्पर वोटिंग जो आज हुई है उससे लगता है कि स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है किसी भी एक पार्टी को, और मोदी चूंकि फेज है इसलिए मोदी के फेवर में ये पॉइंट्स जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि 199 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इस वक्त घड़ी की जो सुइयां हैं वो बता रही हैं कि 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 5:47 से 48 मिनट हो चुका है, 10 मिनट की और बात है और मुझे लगता है उसके बाद सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जयपुर में 69.22% वोटिंग हो चुकी है। 199 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 68.24% आया है। अजमेर में 65.75% मतदान हुआ है। जयपुर में 69.22% मतदान हुआ है। 199 सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 बजने में लगभग 10 मिनट और उसके बाद राजस्थान का जो रण है वो कहते हैं ना कि इस बार जनता की बारी है तो सभी की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो कुड़ जितेलो चर्चा लगातार जारी है। आरपी श्रीवास्तव जी के पास सीधे रुख करेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, लगातार जिस तरीके से अभी तक का वोटिंग परसेंटेज आया 68 मुझे ऐसा लगता है लगभग 10-1 मिनट की और बात है और ये थोड़ा थोड़ा निकल कर आता है। मतलब एक मार्जिन जो हम निकाल रहे थे 70 और 70 से थोड़ा प्लस, ये वहीं तक जाता है। अब लगातार जिस तरीके से अभी कांग्रेस और बीजेपी कह रही थी और वरिष्ठ पत्रकार ने भी एक बात बोली है समीकरणों की, हो सकता है स्पष्ट मैंडेट हो, नहीं होता है तो अशोक गहलोत वसुंधरा जी के बहुत अच्छे संबंध और यहाँ पायलट जी का चल ही रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंततः या तो क्योंकि एक खुल के कुछ नहीं कह सकते कि मैंडेट कैसा होगा, लेकिन यदि फिर से यही वाला सिनेरियो बना तो जनता इस निर्णय को कैसे स्वीकार करे? देखिए, निर्णय तो देखिए राखी जी जनता ही दे रही है, स्वीकार तो उसको करना है। अगर स्पष्ट मैंडेट आता है, जैसा कि अभी हमारे साथी पत्रकार ने भी कहा कि ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि पिछले बार जैसे जो है कोई मैंडेट आएगा। आप ज़रा 2-3 बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में सीएम फेस सामने रख के लड़ा, इस बार नहीं लड़ा है। पिछली बार वहाँ पर वसुंधरा राजे थी, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे और वहाँ पर रमन सिंह थे और उनको ये लगा कि उनको एंटी इनकम्बेंसी का जो है नुकसान हुआ और शायद इस वजह से सरकार नहीं बनी। इस बार पीएम मोदी को ही चेहरा बनाया गया है। और एक चीज़ देखने वाली बात है, मैं फिर इस बार को दोहराऊंगा कि जो ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। स्थानीय लोकल लीडरशिप कहीं न कहीं प्रभाव डालती है। सवाल है कि आपका मुख्यमंत्री होगा कौन। ठीक है, आपने कमल के फूल पर वोट डाला आपका और मोदी जी के चेहरे पर वोट डाला। संगठित पार्टी है, बिल्कुल संगठित पार्टी है और निश्चित रूप से अब तक जो चुनाव लड़ रही है तो एक तरह से इनका काडर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मेरा एक कहना है कि एक जो लोकप्रिय चेहरा है मोदी जी का, उसको लेकर के आप उसी के सहारे, उसी पर भरोसा है। इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर आपके पास जो चेहरे थे वो भरोसे के लायक नहीं थे, इसलिए आपने उनको चेहरा नहीं बनाया। अब आने वाले समय में देखिए तो 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि पोजीशन क्या है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती है, क्या हंग असेंबली होती है या क्लियर मैंडेट होता है या जोड़ तोड़ शुरू होता है, तो तब 3 तारीख के बाद होगा। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि जो भी सरकार आएगी, अगर मान लीजिए क्लियर मैंडेट नहीं है तो जोड़ तोड़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार तो बनना ही है, चाहे भाजपा की बने या कांग्रेस की बने। और जिस तरह से अभी जैसे कहा गया ना कि पिछली बार गहलोत सरकार बची भी इस वजह से कि वसुंधरा राजे को उनको थोड़ा बहुत
जो सहयोग मिलता रहा है। और कभी खुल करके गहलोत ने वसुंधरा राजे का विरोध नहीं किया, जबकि सचिन पायलट खुद सड़क पर आ गए थे वसुंधरा राजे के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को लेकर के, अपनी ही सरकार से डिमांड करते धरने पर बैठ गए थे। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो गहलोत जी को वसुंधरा जी का साथ मिल सकता है। और अगर दूसरी स्थिति आती है कि जिस तरह से सचिन पायलट जो महत्वाकांक्षी भी हैं, अगर मान लीजिए उनकी सीटें आती हैं और जोड़ तोड़ की स्थिति आती है, तो पिछली बार तो इनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए 15-20 MLA से काम नहीं चला, लेकिन अगर इस बार भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सचिन पायलट को एक मौका मिलेगा। अब देखना है कि सचिन पायलट कांग्रेस के प्रति कितने विश्वसनीय हैं और किस तरह से देख रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से टूट फूट हुई थी और सचिन पायलट नहीं गए भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी वो आस लगाए बैठी थी, शायद चुनाव के पहले चले गए होते तो और स्थिति स्पष्ट हो जाती, शायद वो नहीं हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल 3 राज्यों के चुनाव, ये तीनों राज्यों में जिस तरह का मैंडेट आएगा उसी पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो उनके चेहरे स्पष्ट हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और अगर वो उनको मिलता है मैंडेट तो ये उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार सीधे तौर पर वही होंगे। बिल्कुल, चलिए, और क्योंकि समय भी हो गया है, बहुत कम शब्दों में यदि मैं जानना चाहूँ तन्मय जी, 199 सीटों में से कितना माना जाए भारतीय जनता पार्टी के पास, आकलन? मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी आराम से 150 का आंकड़ा पार करेगी। और मैं एक चीज आदरणीय विश्लेषक जी से कहना चाहूंगा कि जैसे एक संयुक्त परिवार के अंदर जो बड़े होते हैं, दादाजी होते हैं या बड़े ताऊ होते हैं, उनकी बात मानी जाती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ये रहा है कि हमारे जो शीर्ष हैं, हमारे जो सबसे बड़े उनका आदर करते हैं, उन्हीं के आगे वो आगे चलते हैं, हम पीछे चलते हैं। कांग्रेस में ये आपको देखने को ना कभी मिला था, ना मिला है, ना मिलने को देखने को। ठीक है, चलिए अनुश्री जी कितनी सीटें कांग्रेस की? 150 पार तो बीजेपी बोल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इनका जिस तरीके से टिकट वितरण सामने देखने को आया है उस हिसाब से हमारा जो प्रतिशत जाएगा वो 160 के पार जाएगा। और निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता देख रही है और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के समर्थन में ही वोट किया। चलिए, समय हो गया। देवेंद्र जी सिर्फ एक आंकड़ा बता दीजिए, आम आदमी पार्टी को कहां देखूं? 3 तारीख का हम तो इंतजार करेंगे, देखते जनता क्या फैसला करती है। जो भी फैसला होगा चुनाव में होगा। राजस्थान की 1.5 जनता ने जिस तरीके से भारी मतदान किया उसके लिए हम आभारी है जनता के। चलिए, उम्मीद करते हैं बड़ा प्रदर्शन राजस्थान कोशिश की है, लेकिन सीटों के बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ 150 और 160 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो आखिरकार कुण जितेलो में कौन जीतेगा एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के रण में जनता की बारी है। 6 बजे तक वोटिंग है, लगभग 6 भी बज चुके हैं, कुछ मिनट्स की बात है और मुझे लगता है कि वोटिंग क्लोज। जितने लोग वहां हैं बूथ के अंदर वो अपना मतदान करेंगे और एक पूरा एवरेज परसेंटेज हमारे और आपके सामने होगा। 3 दिसंबर को बैठेंगे और देखते हैं कि राजस्थान में कौन जितेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।